नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एक नए वीडियो में। बात करेंगे रेफैक्स इंडस्ट्रीज शेयर के बारे में, क्योंकि इस स्टॉक में भी काफ़ी लोग ऊपर जाकर के फंसे हुए हैं। तो इस स्टॉक का हम लोग वॉल्यूम एनालिसिस करेंगे और इस स्टॉक का हम लोग 200 मूविंग एवरेज भी देखेंगे और चार्ट को भी एनालिसिस करने वाले हैं। और आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। रेफैक्स इंडस्ट्रीज का भाव देखिएगा तो 520 रुपया चल रहा है। शुक्रवार को देखिएगा तो 1% तक का स्टॉक में गिरावट हुआ है। निफ्टी आप लोग देखिएगा तो 200 पॉइंट ग्रीन में बंद हुआ था, लेकिन इस स्टॉक में गिरावट हुआ है, क्योंकि इस स्टॉक को आप लोग देखिएगा तो निफ्टी से कोई मतलब नहीं है। ये स्टॉक अपने आप में ही तेज़ी में या मंदी में चलते रहता है। जब निफ्टी में गिरावट होगा तो ये स्टॉक तेज़ी में रहता है और निफ्टी में तेज़ी होता है तो स्टॉक गिरावट में रहता है। तो स्टॉक अपने आप ही मूवमेंट दिखाता रहता है। एक महीना का अगर आप लोग रिटर्न देखिएगा तो 6% का तेज़ी, 6 महीना का बात कीजिएगा तो 214% का, और 1 साल का अगर आप लोग बात कीजिएगा तो 1 साल में स्टॉक ने 317% का रिटर्न दिया है। और 5 साल का अगर आप लोग रिटर्न देखिएगा तो 5 साल में दिमाग खराब हो जाएगा। 5 साल में देखिएगा तो 4551% का 5 साल में काफ़ी शानदार रिटर्न। मतलब कि 5 साल पहले जो लोग भी मान लीजिए कि यहाँ पे जो है सो 13 दिसंबर 2019 के आसपास 11 रुपया भाव चल रहा था, तो वहाँ पे कोई लोग भी मान लीजिए कि 1 लाख रुपया जो है सो इस शेयर में लगाए होते तो 1 लाख रुपया को आज के भाव के हिसाब से अगर आप लोग देखिएगा तो 45 लाख रुपया जो है सो स्टॉक में बन गया रहता। तो आप लोग इसी से समझ सकते हैं कि लॉन्ग टर्म 5 साल जो है सो होल्ड करने पे कितना जो है सो फायदा हुआ है। तो आगे भी इस तरह का फ़ायदा होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन इतना ज़रूर है कि अभी अगर 520 में ये स्टॉक मिल रहा है तो 5 साल के बाद हो सकता है कि ये स्टॉक 1500 या 2000 के आसपास भी पहुंच सकता है। तो लंबी अवधि का आप लोग को सोचना चाहिए। आप लोग यही सोचते हैं कि 10 दिन 20 दिन में तेज़ी हुआ तो हुआ, नहीं तो फंस गए। यही सब सोच करके काफ़ी रिटेल इन्वेस्टर एग्जिट कर जाते हैं। रेफैक्स इंडस्ट्रीज का अगर आप लोग वॉल्यूम देखिएगा तो वॉल्यूम जो है सो काफ़ी कम हो रहा है। मतलब कि समझिए तो स्टॉक जो है सो एक्मुलेशन जोन में चल रहा है। कोई ना कोई इस स्टॉक को खरीद रहा है, क्योंकि क्वांटिटी बीएसई पे आप लोग देखिएगा 13 दिसंबर को मात्र जो है सो 26,000 ही शेयर ट्रेड हुआ है और 100% आप लोग देखिएगा तो डिलीवरी में ट्रेड हुआ है। तो इसीलिए स्टॉक में गिरावट देखने को मिला था। 200 मूविंग एवरेज का अगर आप लोग बात कीजिएगा तो अप्रॉक्सीमेटली माना जाता है कि साल में जो है सो 365 दिन में 200 डे जो है सो कोई भी स्टॉक एवरेज ट्रेडिंग होता है। तो सिंपल मूविंग एवरेज देखिएगा तो इस स्टॉक का 200 डे का आप लोग देखिएगा तो 291 रुपया चल रहा है। तो वहाँ से आप लोग देखिएगा तो ये स्टॉक काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर कोई भी स्टॉक अगर रहता है तो समझिए कि उस स्टॉक में स्ट्रेंथ बचा हुआ है, और 200 डे मूविंग के नीचे स्टॉक फिसलता है तो फिर स्टॉक कमजोरी के संकेत दे देता है। मार्केट कैप देखिएगा तो बहुत ही कम 6,600 करोड़ रुपया कंपनी का मार्केट कैप है। स्टॉक का पी देखिएगा तो 60 के पी पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट देखिएगा तो काफ़ी अच्छा 26%। रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखिएगा तो 23% है। तो किसी भी स्टॉक का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट और रिटर्न ऑन इक्विटी 15% से ज़्यादा है तो समझिए कि काफ़ी अच्छा है। हाई आप लोग देखिएगा तो 600 का स्टॉक ने लगाया है और 109 का स्टॉक ने लो भी लगाए हुए हैं, और 2 रुपया के फेस वैल्यू पे ये स्टॉक फिलहाल ट्रेड करता है। पीयर कंपैरिजन अगर आप लोग करना चाहते हैं तो आप लोग देखिएगा तो अडानी इंटरप्राइजेज हो गया, एजेज लॉजिस्टिक हो गया, इन सभी कंपनियों से जो सो आप लोग इस स्टॉक का पीयर कंपैरिजन कर सकते हैं। सेल्स अगर आप लोग देखिएगा तो क्वार्टरली तौर पे थोड़ा सा गिरावट देखने को मिलेगा। जून में 595 करोड़ का सेल्स और सितंबर में देखिएगा तो 528 करोड़ का कंपनी ने सेल्स किया हुआ है। नेट प्रॉफिट का अगर आप लोग बात कीजिएगा तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखिएगा तो 29 करोड़ से बढ़कर के 31 करोड़ पे जो है सो नेट प्रॉफिट पहुंच गया। रेफैक्स इंडस्ट्रीज का ये डेली चार्ट हो गया। तो डेली चार्ट पे आप लोग देखिएगा तो इस स्टॉक में एक तरफा जो है सो आप लोग को तेज़ी देखने को मिल जाएगा। तो 150 रुपया से देखिएगा तो ये स्टॉक दोस्तों इसी साल जो है सो 150 रुपया के आसपास से चलना शुरू हुआ था, और सीधे आप लोग देखिएगा तो स्टॉक सितंबर लास्ट तक आते आते आप लोग देखिएगा तो 600 रुपया का ऑल टाइम हाई हिट कर दिया। उसके बाद जो सो स्टॉक में मुनाफा वसूली देखने को मिला है। तो डेली चार्ट पे अगर आप लोग फिलहाल सपोर्ट का बात कीजिएगा तो नीचे वाला लाइन देखिएगा तो 500 पे आप लोग को ऐसे सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। ऐसे आप लोग देखिएगा तो 500 के ऊपर जो है सो ये स्टॉक 2 बार गया हुआ है। तो 500 को अगर स्टॉक ब्रेक करेगा तो फिर नीचे जो इसका सपोर्ट बनेगा तो वो 400 रुपया का नीचे सपोर्ट
बन रहा है। तो इसीलिए आप लोग को अपना 500 का स्टॉप लॉस लगा लेना है, नहीं तो आप लोग अपना 450 का स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। डेली चार्ट पे फिलहाल अगर आप लोग रेसिस्टेंस का बात कीजिएगा तो ऊपर देखिएगा तो इसका ऑल टाइम है 600 रुपया का है, तो यही जो है सो इसका रेसिस्टेंस है। तो 600 के ऊपर जब स्टॉक ब्रेकआउट देगा तब जा कर के फिर नया तेजी हो सकता है। तो लंबी अवधि में आप लोगों ने देखा है कि पीछे किस तरह का इस स्टॉक ने शानदार रिटर्न जनरेट किया है। तो अगर आप लोग 2 साल के व्यू से चलिएगा तो 2 साल में यह स्टॉक आप लोग को हो सकता है कि 1000 प्लस तक का जो है आप लोग को टारगेट दिखा सकता है। तो उस हिसाब से आप लोग को काम करना है। लेकिन नया लोग अगर आप लोग लीजिएगा तो अपना स्टॉप लॉस को मेंटेन जरूर ही कीजिएगा, क्योंकि स्टॉक काफ़ी चला है। तो हो सकता है कि गिरावट में अगर 50% स्टॉक करेक्शन देगा तो फिर स्टॉक गिर करके 300 के आसपास भी जा सकता है। इसीलिए स्टॉप लॉस जो है सो दोस्तों लगाना जरूरी रहता है। और ये जो टारगेट है ये मेरा पर्सनल व्यू है, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।